आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड इन योर स्टडीज़। तो आ गया नेक्स्ट पार्ट। जैसे कि आपको पता है यहाँ पे मैं करवा रही हूँ ESIC, RRB एंड नॉर्सेट की प्रिपरेशन। सो जो बच्चा इस चैनल पे न्यू है और इन एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहा है, इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा वीडियो को, क्योंकि रेगुलरली यहाँ पे MCQs आ रहे हैं। 460 MCQs मैं करवा चुकी हूँ, बहुत ही अच्छे MCQs हैं। उनमें से अगर 4-5 क्वेश्चन भी आते हैं तो आप ही का बेनिफिट है। तो प्रीवियस वीडियोज़ भी ज़रूर विजिट करिएगा। एंड अगर कोई भी बच्चा ESIC का जो एग्ज़ाम है होने जा रहा है 5 जुलाई को, इसके लिए प्रिपेयर करना चाहता है, सो क्रैश कोर्स स्टार्ट हो गया है 999 में। सो ESIC का क्रैश कोर्स 999 में अपने इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके आप कभी भी ज्वाइन कर सकते हो। इस क्रैश कोर्स में मैं आपको करवाऊंगी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि ESIC में बहुत बार रिपीट होते हैं, उनकी थ्योरी प्लस MCQ क्लासेस होने वाली हैं, टेस्ट सीरीज आपको मिलने वाली है, प्रीवियस ईयर पेपर हम डिस्कस करेंगे। ये जो क्रैश कोर्स है आप इन 999 इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके आज ही ज्वाइन कर सकते हैं और डिले मत कीजिए। 40 डेज है आपके पास अप्रॉक्सीमेटली प्रिपरेशन करने के लिए। और अगर कोई भी बच्चा RRB एंड नॉर्सेट के लिए ज्वाइन करना चाहता है, फुल फ्लेज्ड बैच जो है 2499 में ज्वाइन कर लीजिए आज ही, जो कि स्टार्ट हो चुका है, जिसमें एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, फुल थ्योरी बैच एंड फुल इंपॉर्टेंट टॉपिक MCQ सब इस बैच में आपको मिलने वाला है ओनली इन 249। इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके आप आज ही ज्वाइन कर सकते हैं। अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। 461 क्वेश्चन हमने आज करना है। क्वेश्चन पे चलते हैं। द नर्स रिकॉग्नाइज दैट द डिजिटालिस प्रिपरेशन प्रमोट्स डायूरेसिस, शुड इवैल्यूएट पेशेंट फॉर डिप्लीशन ऑफ। जब भी किसी पेशेंट को डिजिटालिस लगती है, व्हाट इज डिजिटालिस? इट्स अ डिजॉक्सिन जो कि एक कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स है। क्या है ये? एक कार्डियक ग्लाइकोसाइड है, ठीक है ना, जो कि मायोकार्डियक कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी को इंक्रीज कराता है, ठीक है ना, जो कि क्या कराता है? मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी को इंक्रीज कराता है। इट्स अ कार्डियक ग्लाइकोसाइड, ठीक है। ये क्या करता है? सोडियम एंड पोटाशियम के पंप पे वर्क करता है, ठीक है। सोडियम एंड पोटाशियम के पंप पे वर्क करके कार्डियक आउटपुट को डिक्रीज करता है, ठीक है। हार्ट रेट को डिक्रीज करता है। इस पेशेंट में एक डिप्लीशन देखने को मिलती है, दैट इज फॉस्फेट की देखने को मिलेगी, कैल्शियम की, सोडियम की, पोटाशियम की। पोटाशियम की। ऐसा क्यों? क्योंकि ये कार्डिक आउटपुट डिक्रीज कर रहा है। जिसकी वजह से जो है पोटाशियम का लेवल जो है डिक्रीज हो जाता है। इससे एक और क्वेश्चन आता है। ये एक आपका क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन इससे आता है कि अगर किसी की 60 बीट्स पर मिनट की हार्ट रेट है तो आप उसको कभी भी डिजॉक्सिन नहीं दोगे, डिजिटालिस उसको कभी नहीं दी जाती, क्योंकि डिजिटालिस खुद से क्या करती है? ब्रेडिकार्डिया करती है पेशेंट में, और पेशेंट ये ऑलरेडी ब्रेडिकार्डिया वाला है। अगर आपने इसको डिजिटालिस दे दी तो और ज्यादा इसका हार्ट रेट कम हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन ये बनता है। थर्ड क्वेश्चन बनता है इसका एंटीडोट, ठीक है, इसका एंटीडोट इसका हो गया डिजी बाइंड जो है इसका एंटीडोट। ये आपके कितने टोटल बन गए हैं? दैट इज योर 3 क्वेश्चंस जो हैं आपके टोटल बन गए हैं, ठीक है। ब्रेडिकार्डिया वाले पेशेंट को नहीं देना, और फर्स्ट इसमें डिप्लीशन देखने को मिलती है पोटाशियम की, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड? इनमें से कौन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है? आयोटा, पल्मनरी आर्टरी, सबक्लेवियन आर्टरी, पल्मनरी वेन। देखो, बॉडी की एक ही आर्टरी है जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, इज योर पल्मनरी आर्टरी। और जो आपकी पल्मनरी वेन है, ये बॉडी की इकलौती वेन है जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। कौन से ब्लड को कैरी करती है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, ठीक है। डायरेक्टली एनाटॉमी का क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट है, अ पेशेंट विद अ रीनल फेलियर हैविंग एडीमा इज मोस्ट लाइकली टू रिसीव। एक पेशेंट है रीनल फेलियर वाला, उसे एडीमा है, तो आप उसको क्या दोगे? लेग्जेटिव्स दोगे, बीटा ब्लॉकर्स दोगे, एंटी डायूरेटिक्स या फिर डायूरेटिक्स? देखो, एडीमा हो जाता है रीनल फेलियर वाले पेशेंट को बिकॉज जो किडनीज है वो प्रॉपरली क्या नहीं कर पाती? फिल्ट्रेशन नहीं कर पाती, तो जो वाटर है वो क्या होने लग जाता है? अंदर रिटेन होने लग जाता है बॉडी में। तो अब आप क्या करोगे? डायूरेटिक्स जो है पेशेंट को हम देते हैं। डायूरेटिक्स क्या करते हैं? वाटर की रिटेंशन जो है वो बंद कराते हैं, ठीक है ना। क्या कराते हैं? वाटर की रिटेंशन को बंद कराते हैं। लेग्जेटिव्स आप किसको देते हो? ठीक है, अगर कोई कॉन्स्टिपेशन वाला पेशेंट है, बीटा ब्लॉकर हम हाइपरटेंशन में देते हैं, एंटी डायूरेटिक्स उनको देते हैं जिनका एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स जो है वो वर्क नहीं कर रहे होते, ताकि बॉडी में वाटर जो है वो कंजर्व रहे। नेक्स्ट पे चलते हैं।
A nurse is doing endotracheal suctioning during procedure. The nurse notes decreasing heart rate on the monitor. What should be the first action? So अगर आप एक पेशेंट की एंडोट्रेकियल सक्शनिंग कर रहे हो, ईटी ट्यूब डली है, उसकी सक्शनिंग चल रही है और प्रोसीजर के दौरान पेशेंट का जो हार्ट रेट है वो कम हो जाए, मॉनिटर पे आपने देखा कि पेशेंट का जो हार्ट रेट है वो कम है, तो आपका फर्स्ट एक्शन क्या रहेगा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फंडामेंटल्स का है. कंटिन्यू करोगे सक्शन को, स्टॉप द प्रोसीजर एंड रीऑक्सीजनेट द पेशेंट, एंश्योर दैट सक्शन इज लिमिटेड टू 15 सेकेंड, नोटिफाई द फिजिशियन इमीडिएटली. सो जब भी हम पेशेंट को सक्शनिंग करते हैं तो ऑक्सीजन लॉस बहुत ज़्यादा होता है, और अगर किसी की हार्ट रेट कम हो रही है तो इट मीन्स बॉडी के टिश्यूज़ में ऑक्सीजन कम हो रही है. सो उसके लिए आपको क्या करना होता है, उसी टाइम ही प्रोसीजर को स्टॉप करो और पेशेंट को क्या करो, रीऑक्सीजनेट करो. ठीक है. सो वैसे भी बिफोर एंड आफ्टर द प्रोसीजर पेशेंट को हाइपर ऑक्सीजनेट किया जाता है, क्योंकि ड्यूरिंग द सक्शनिंग ऑक्सीजन लॉस जो है पेशेंट की बॉडी में होता है. सो जो आपका एक्शन रहेगा, फर्स्ट अगर आप हार्ट रेट मॉनिटर देखते हो कम होता हुआ मॉनिटर पे, तो आप क्या कर दोगे, सेकंड ऑप्शन स्टॉप करके उसको ऑक्सीजनेट करोगे. नेक्स्ट है रीचैनलाइजेशन ऑफ अ सोशली एक्सेप्टेबल ड्राइव इनटू मोर कंसंट्रेटिव एक्टिविटीज कॉल्ड. सो यहाँ पे आएगा अनएक्सेप्टेबल, ठीक कर लेना. सो जो चीज सोशली एक्सेप्टेबल नहीं है उसको जो पर्सन है और ज़्यादा एक्सेप्टेंस में लेके आता है और कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटी करता है, तो उसको क्या बोलते हैं? प्रोजेक्शन, सब्लिमेशन, हेलुसिनेशन या फिर डिस्प्लेसमेंट. सो देखो, जब भी कोई पेशेंट ऐसा करता है जो कि सोशली एक्सेप्टेबल चीज को एक कंस्ट्रक्टिव चीज में बदलता है, उसको हम कहते हैं सब्लिमेशन. सो ये डिफेंस मैकेनिज्म है, बहुत इंपॉर्टेंट है. एवरी डिफेंस मैकेनिज्म इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो उसको अच्छे से आपने पढ़ना है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. उससे पहले अगर आप 999 का ESIC का क्रैश कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो तो 7973244089 पे कॉल या फिर मैसेज करके आज ही ज्वाइन कर सकते हो. स्पेशली ये कोर्स जो है ESIC के बच्चों के लिए है, जिनमें मैं सिर्फ उनको इंपॉर्टेंट चीज़ें कराने वाली हूँ. इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की थ्योरी कराऊंगी जो कि ESIC के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है. MCQs, टेस्ट सीरीज आपको अलग से लेने की जरूरत नहीं है, इसी में ही मिलेगा, प्लस डाउट क्लासेस, प्लस प्रीवियस ईयर पेपर हम इस 999 के क्रैश कोर्स में ही करने वाले हैं. तो आप ही आज ही ज्वाइन कर सकते हो. एंड अगर आप RRB एंड नॉर्सेट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसके लिए 2499 का ऑल इन वन बैच स्टार्ट हो गया है, जिसमें एनाटमी एंड फिजियोलॉजी रहेगी, फुल थ्योरी ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स रहेगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहेंगे, MCQs रहेंगे, टेस्ट सीरीज. सो ये ऑल इन वन बैच है बच्चा, 3 मंथ्स का फुल बैच. ये भी आप इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके आज ही ज्वाइन कर सकते हो. सो चलते हैं हम अपने क्वेश्चन पे. 466 क्वेश्चन है. अमंग द फॉलोइंग इवेंट ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी दैट रिक्वायर्ड इमीडिएट अटेंशन ऑफ द फिजिशियन इज. तो इनमें से कौन से इवेंट में फिजिशियन की इमीडिएट अटेंशन चाहिए? बैकएक, प्रेगनेंसी ऑफ मैच्योरेशन, डिपेंडेंट पीडल, ब्लीडिंग पर वजाइना. सो ब्लीडिंग पर वजाइना जो है वो दो चीज़ों, एंटीपार्टम हैमरेज की तरफ इशारा कर रहा है कि डिलीवरी से पहले ही वजाइना से ब्लीडिंग हो रही है. सो इट कैन बी अ रीजन ऑफ प्लेसेंटा प्रीविया एंड इट कैन बी अ रीजन ऑफ प्लेसेंटा एब्रप्शन. ठीक है. सो ब्लीडिंग पर वजाइना इन दोनों चीज़ों में देखने को मिलती है, प्लस अबॉर्शन में भी हमें देखने को मिलती है. सो ये जो ऐसा इवेंट है प्रेगनेंसी के दौरान, इस पे हमें अटेंशन उसी टाइम लेनी पड़ती है. नेक्स्ट है न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर इन विच द पेशेंट विल हैव एन एक्सप्रेशन ऑफ मास्क लाइक फेस एंड स्टेयरिंग इज नोन एज. तो इनमें से कौन सा न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जिसमें पेशेंट के फेस पे, जैसे कि ये फेस है, ये नोज है, तो उस पे मास्क लाइक जो है फेस पे बन जाता है एंड पेशेंट जो है एक ही जगह पे स्टेयर करता रहता है, देखता रहता है. माइस्थेनिया ग्रेविस, एल्ज़मीयर्स डिसीज, पार्किंसंस डिसीज या फिर डेमेंशिया. सो मास्क लाइक फेस से बहुत बार क्वेश्चन आता है, और ये जो मास्क लाइक फेस बन जाता है पेशेंट का, ये हमें देखने को मिलता है इन द पेशेंट हु हैज़ अ पार्किंसंस डिसीज. सो ये याद रखना है आपको, पार्किंसंस डिसीज में मास्क लाइक फेस जो है पेशेंट में देखने को मिलता है, रेड कलर की डिस्कलरेशन हो जाती है और पेशेंट एक ही जगह पे स्टेयर करता रह जाता है, कोई भी एक्सप्रेशन नहीं देता. नेक्स्ट है एबनॉर्मल प्रेगनेंसी इन विच द इम्प्लांटेशन अक्कर आउटसाइड द यूट्राइन कैविटी. सो यूट्राइन की कैविटी के आउटसाइड जब इम्प्लांटेशन अक्कर होती है प्रेगनेंसी में, तो उसको हम क्या बोलते हैं? टॉपिक प्रेगनेंसी, मोलर प्रेगनेंसी, एंटीपार्टम हेमरेज, अबॉर्शन. सो इट इज कॉल्ड एज एक टॉपिक प्रेगनेंसी. मोलर प्रेगनेंसी होती है कि अब नॉर्मल मोल जो है अंदर बन जाता है, मास बन जाता है प्रेगनेंसी के दौरान. एंटीपार्टम हेमरेज होता है
जब प्रेगनेंसी और डिलीवरी से पहले ही वजाइना से ब्लीडिंग होने लग जाए, एंड अबॉर्शन तो आपको पता ही है जब बच्चा जो है अंदर वाइएबल ना रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रेन डैमेज कॉज्ड बाय accumulation ऑफ एबनॉर्मल लेवल ऑफ टॉक्सिक बिलीरुबिन इन द ब्रेन इज नोन एज। सो एबनॉर्मल लेवल ऑफ बिलीरुबिन जो है ब्रेन में एक्यूमुलेट हो जाता है, ब्रेन डैमेज हो जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, जॉन्डिस, सेफ्लो इंसेफ्लोहेमेटोमा, आइसोइम्यूनाइजेशन, करनिक्टस। तो होता क्या है कि जॉन्डिस में जब पेशेंट को लिवर सिरोसिस या फिर लिवर की प्रॉब्लम होती है तो जो बिलीरुबिन है वो बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है बॉडी में, और थ्रू द ब्लड वो कहाँ पहुँच जाता है, ब्रेन में, और ब्रेन में एक्यूमुलेट होके वो क्या करता है, करनिक्टस करता है। सो करनिक्टस जो है उसको बोला जाता है कि जब टॉक्सिक जो है बिलीरुबिन जो है वो इकट्ठा होने लग जाता है इन द ब्रेन इज कॉल्ड एन, और ये न्यूरोलॉजिकल डैमेज करता है पेशेंट को। सो ऑप्शन 4 इज राइट। लास्ट क्वेश्चन है, सिस्टमैटिक कलेक्शन ऑफ पेशेंट डाटा टू आइडेंटिफाई ह्यूमन नीड इज नोन एज। सो जब आप एक सिस्टमैटिक कलेक्शन करते हो डाटा का ह्यूमन की नीड्स के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं, नर्सिंग डायग्नोज, नर्सिंग इवैल्यूएशन, नर्सिंग इंटरवेंशन, नर्सिंग असेसमेंट। सो इस क्वेश्चन का आंसर आपको पता है, आपने मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है। सो फटाफट से लिखिए कि सिस्टमैटिक कलेक्शन में आप क्या यूज करते हो। नेक्स्ट जो हमने कल आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था कि मूवमेंट टुवर्ड मिडलाइन को हम क्या बोलते हैं, सो इट्स अ मीडियल रोटेशन। जिन जिन ने ये लिखा है उनका क्वेश्चन बिल्कुल राइट है और आप बहुत अच्छे से एनाटॉमी कर रहे हो। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को। और अगर किसी को भी ESIC का क्रैश कोर्स इन 999 ज्वाइन करना है तो इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके आज ही ज्वाइन कर सकते हैं 7973244089 पे, जिसमें मैं आपको करवाने जा रही हूँ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की थ्योरी, जो कि ESIC के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। MCQs टेस्ट सीरीज अलग से नहीं लेनी, इसी में ही होगा। डाउट क्लासेस एंड प्रीवियस ईयर पेपर ओनली इन 999। जो ये क्रैश कोर्स है लाइव प्लस रिकॉर्डेड है, आप लाइव भी देख सकते हो, रिकॉर्डिंग्स भी देख सकते हो। एंड RRB एंड नॉर्सेट के लिए 2499 का फुल थ्योरी बैच जो है वो स्टार्ट हो चुका है, तो आप आज ही ज्वाइन कर सकते हो। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मिलती हूँ कल की वीडियो में। टिल देन डू हार्ड वर्क एंड मेक योर पेरेंट्स प्राउड। ऑल द बेस्ट।